एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैंने पूजा वगैरह की है और मैं नहा लिया हूँ। तन्मय भी नहा लिया है। आज तन्मय की छुट्टी है। आज है वेडनेसडे और तन्मय की छुट्टी इसलिए है 7 दिन तक। तन्मय की छुट्टी इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिस चल रही है एनुअल फंक्शन के लिए, तो सिर्फ वही बच्चे जाएंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तन्मय इसलिए बहुत खुश है क्योंकि उसने पार्टिसिपेट नहीं किया और वो अब छुट्टियों का एंजॉय करेगा। बहन पार्टिसिपेट पहले रानी में करा था, लेकिन उसने बहन मैम को पहले ही कह दिया कि मैम मुझे रानी नहीं बनना। तन्मय हर चीजों से बचता है। मम्मी सुनो, मैं सामने से इरेजर ला रहा हूँ। इरेजर है वहाँ रखी हुई है बॉक्स में, मैं देती हूँ। हाँ। एक ही लेनी है, सिर्फ एक ही लेनी है। हाँ, मम्मी, हाँ, मैं समझ। तो तन्मय का ना कल नया लंच बॉक्स भी आया था स्टील वाला, और आज वो गुड्डू लेकर गई है। 12 बजे तक रहेगा। आज इनका पेटीएम भी है, पता नहीं कैसे मार्क्स आए होंगे कैसे नहीं आए होंगे। एक ही इरेजर लेनी है, एक ही इरेजर लेनी है। हाँ मम्मी, हाँ, मुझे दिखाओ। एक रेड लेगा। रखो वहीं, वापस से वहीं रखो, वहीं रखो। पहले मैं क्या करती थी कि गुड्डू के जितनी भी पेंसिल होती थी, इरेजर होती थी, बॉक्स आते थे, वो मैं अपने पास रखती थी। जब वो ख़त्म हो जाती थी या इतनी रह जाती थी, मतलब ख़त्म तो नहीं होती है, जब वो इतनी रह जाती थी तब मैं नहीं देती थी। मैंने बीच में क्या करा, इन लोगों को दे दी जिम्मेदारी। गुड्डू बड़ी हो रही थी, मैंने कहा तुम उतनी निकालना जब ज़रूरत हो। मैंने क्या देखा कि वो बॉक्स ख़त्म हुए जा रहा है। ताकि मम्मी हमें ये सिखाना चाहते हैं कि चीज़ें संभल के यूज़ करो। समझदार तो बहुत है, बस समझदारी से कभी कभी काम नहीं लेता। तन्मय के सारे कपड़े छोटे हुए जा रहे हैं, मतलब उसको आ नहीं रहे हैं, वो थोड़ा हेल्दी होता जा रहा है। चलो आप अंदर जाओ। टीवी क्यों बंद कर दिया? वो पढ़ाई कर रहा था। और अगर मैंने कागज वगैरह देखे, और आज है मेहंदी वाला दिन। आज मेहंदी लगवाएंगे करवा चौथ के लिए, क्योंकि कल है करवा चौथ। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये वीडियो कल ही जाएगा करवा चौथ वाले दिन। तो आज मेहंदी लगेगी और आज मैं गोल्ड शॉपिंग करने भी जा रही हूँ। विपिन मुझे कुछ दिला रहे हैं। उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। हमने डाली थी कमेटी, मेरी कमेटी ख़त्म हो गई थी जो सितंबर में ख़त्म हुई थी शायद, या अगस्त के लास्ट में ख़त्म हुई थी शायद। 20 अगस्त को डलती थी, अब की बार 10 तारीख हो गई है। तो 10 सितंबर से दूसरी कमेटी शुरू हो गई थी। इस बार मैंने जो है 3 कमेटियाँ डाली थी। मैंने कहा चलो डाल लेते हैं। तो इन्होंने पहले ही मैंने भी, खैर ये बात मेरे दिमाग में भी आ गई थी कि इस बार जो कमेटी निकलेगी उससे कुछ गोल्ड ले लेंगे, और उससे क्या होगा कि वो बन जाता है, चीज़ बन जाती है उससे, और वो हमारे फ्यूचर में काम आएगी। हम बैंक में पैसा रखते हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी वही है और गोल्ड लेना भी वही है। तो फिर हुआ क्या, मैंने वो तो बताया ही नहीं। इस महीने की 10 तारीख को, मतलब कि परसों पहले दिन, मेरी कमेटी निकल गई। अब कमेटी निकल गई, पैसे आ गए, दूसरे पे ही कमेटी निकल गई। कमेटी का यही होता है ना, पर्ची उछालते हैं, उसमें से जिसकी भी निकल जाए। और जो ये मेरी वाली कमेटी है, लोग पूछ रहे थे इसमें क्या होता है, क्या फ़ायदा है, क्या ये फ़ायदा नुकसान वाला नहीं है। ये ना इसमें नुकसान है ना इसमें फ़ायदा है। 12 महीने में जैसे आप 1000 की मान लो डाली है आपने, तो वो उसमें कितने बैठते हैं, 12,000, तो आपको 12,000 मिलेंगे। वो आपके ऊपर है कि आपकी पर्ची कब, मतलब वो किस्मत के ऊपर है कि आपकी पर्ची कब निकलती है, पहली निकलती है या 12वीं निकलती है, मतलब 12 महीने पे निकलती है। जब निकलेगी तब आपको मिल जाएगी। अब जैसे मेरी दूसरे पे निकल गई, पैसे आ गए, तो फिर अब जो है गोल्ड शॉपिंग करेंगे। बहुत ही अच्छे टाइम पे मेरी कमेटियाँ निकलती हैं। एनिवर्सरी पे निकल गई थी, पिछली बार मैंने विपिन को चेन दिलाई थी, आप लोगों को याद होगा। इस बार मेरी कमेटी निकल गई। इस बार मेरी नहीं है, ये हमारी है, मेरी और विपिन की। तो विपिन ने मार्केट में भी डाली होती है कमेटी, और मैं गांव में डाल लेती हूँ, जिसमें कोई फ़ायदा वाला नहीं है ना नुकसान वाला है, जो कि बढ़िया है। इस तरीके से पैसे निकल जाते हैं और जुड़ जाते हैं। वैसे हम घर में नहीं रख सकते हर महीने। अगर हम कोशिश भी करेंगे ना, तो क्या होगा, यार इस महीने ये ज़रूरत है, अब वहाँ क्या है, वहाँ डाल दी, अब देनी पड़ेगी। चाहे किसी महीने ज़रूरत है, नहीं है, करना है, सब वो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बैंक उसमें डाक खाने में कॉपीज़ का है कि अब वो करना पड़ेगा। इस हिसाब से पैसे जुड़ जाते हैं, और इंसान की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती, कभी भी ख़त्म नहीं होती, ज़रूरतें तो लगी ही रहती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो, जब इस टाइम पे निकली है तो शॉपिंग कर लेते हैं गोल्ड की। तो आज गोल्ड की शॉपिंग करने भी जाएंगे, मेहंदी भी लगवाएंगे, और अभी जो है मैं सोच रही हूँ कि कुछ बना लूँ ताकि दोपहर में टेंशन ना रहे, क्योंकि दोपहर में मुझे पीटीएम में भी जाना है और गोल्ड लेने भी जाना है, और बस यही 2 काम है। मेरा जाना
उसमें ज़रूरी है जो कुछ लेना है कि क्या लेना है, अपनी पसंद का ले लें। पीटीएम में विपिन भी जा सकते हैं, वैसे तो पेरेंट्स का होता है दोनों का। तो चलो, बहुत सारी बातें कर ली मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों से। मैंने सोचा चलो किचन में चलते हैं, क्योंकि हिल फिर के हम औरतें किचन में आ ही जाती है। अभी देखते हैं क्या बनाते हैं, क्योंकि अभी मुझे दोपहर का बनाना पड़ेगा। कल गोभी काट के रखी थी तो आलू गोभी सोच रही हूँ, लेकिन वो शाम तक नहीं हो पाएगी और शाम को मेहंदी लगेगी, मेरा मन नहीं करता हाथ धोने का। ये भी आ गया है और थोड़ा बड़े साइज का आया है, और इस बार ये कोई ब्रांड का नहीं है कि जैसे पिजन का हो गया या फिर पिछली बार किसका था तो किसी का। तो ये नॉर्मल है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट किए थे भर भर के बनाना केस, मतलब केला रखने के लिए आता है वो बॉक्स, वो भी आ चुका है, धुलेगा वो। और ये भी आ चुका है, और तन्मे का लंच बॉक्स भी आ चुका है। छोटी मोटी चीजें जिंदगी में चलती रहती हैं, कभी खत्म नहीं होती। अभी ये तो चलो आलू कट करते हैं। और मैं कल के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा सबसे फेवरेट वाला फेस्टिवल है करवा चौथ। उस दिन मेरा मन करता है मैं खूब सजूं सबरूं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलो, और आप लोग भी खूब सारा सजना संवरना, मेरे साथ इंस्टाग्राम पर पिक्चर शेयर करना, जो लोग व्हाट्सएप पर है व्हाट्सएप पर शेयर करना। तो फ्रिज से गोभी निकाली और मुझे पता था कि ये बहुत ही थोड़ी सी है, तो ये तो हमारे दोपहर का ही हो पाएगा। शाम का अगर मैं सोचूं कि कुछ बना के रख दूं, शाम को वही खा लूं, ये तो मुश्किल है। और बाहर से खाना मंगाना शाम को, वो खाना बहुत हैवी हो जाएगा। आज भी हैवी, रात में होटल का, कल भी हैवी हो जाएगा। मैं बाहर से मंगाना नहीं चाहती, उससे अच्छा मैं मैगी खाना चाहती हूँ। तो ये गोभी है, इतनी सी थी तो ये काफ़ी सारी, लेकिन ख़राब निकल गई थी। तो इसको करते हैं, पहले मैं इसको गर्म पानी में करूँगी नमक डाल के। इस केटल का भी बहुत फायदा है, गर्म पानी करो, और सर्दियों में तो इसका बहुत फायदा है। जैसे मुझे पीना भी होता है तो मैं इसी में कर लेती हूँ। और गोभी के लिए भी पहले वैसे वॉश कर ली, फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया। तो ये खाली हो गई, इसको भर लेती हूँ। अभी दूध भी उबलने रखना है और सब्जी भी बनानी है। अभी काफ़ी टाइम है, हो जाएगा सर, लेकिन ये है कि करते चलो। और क्या कह रही थी मैं, भूल गई। कल के लिए भी सोचना है कि कल हमें क्या क्या बनाना है। मैं कल सब कुछ विपिन की पसंद का बनाने वाली हूँ, जो उनको पसंद है। मतलब सब कुछ तो बनाना मुश्किल, वैसे उनको पसंद भी बहुत कम चीज़ें, खास सब कुछ लेते हैं, लेकिन होता है ना कि ये चीज़ हमें ज़्यादा पसंद है। मार्केट कह रही हूँ बच्चों के स्कूल के लिए, पीटीएम अटेंड करने के लिए। मैं बोल रही थी इनको तुम पीटीएम अटेंड कर लो, गुड्डू आ जाए घर, फिर मैं मार्केट चलती हूँ। और वो तन्मय को आना था पीटीएम में, लेकिन नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। उसको डर लग रहा था, क्योंकि हमने भी, माँ बाप है भाई, बोलते ही हैं कि अगर शिकायत मिली तो डांट पिटेगी, तो वो बिल्कुल आने को तैयार नहीं हुआ। ओ डोगी 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 डोगी, बच गया।
तो अभी चलते हैं। गुड्डू स्कूल में ही है क्योंकि वो उसमें है, 1-2 एक्ट में है, तो वो अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर रही होगी और उसको लेते हैं। मेरी बच्ची, मैं सच में यार, गुड्डू मुझे मिली है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ क्योंकि ना मेरे अंदर वो खूबियाँ हैं, है ना विपिन बोलते हैं मेरे अंदर वो खूबियाँ हैं जो मेरी बेटी के अंदर है। वो सोने की 1 नंबर है, हम पर गई है, लेकिन अगर उसका स्कूल है तो वो 5:30 बजे वाले अलार्म पे उठती है, मुझे उठाना नहीं पड़ता। कई बारी मैं सोचती हूँ कि क्या हो रहा है आज, कई बारी मैं सोचती हूँ कि भाई मैं इसको थोड़ी देर में उठा दूंगी, कोई बात नहीं, आजकल तो अंधेरा रहता है 6 बजे भी, तो वो अपने आप ही उठ जाती है। गीजर तो मैं उसके लिए ऑन कर देती हूँ 5 बजे, मैंने कहा नहीं तब तक पानी गर्म हो जाएगा, और दूसरा लाइट का भी भरोसा नहीं होता। लेकिन वो लड़की भैया, टचवुड, मैं उसे पा करना धन्य हूँ। मतलब उसकी चीजें देख देख के तैयार होके बैठ जाएगा। हाँ, 1 घंटे बाद स्कूल है, लेकिन वो रेडी होके अपना नहाना धोना, नहाने के बगैर सर्दियाँ जैसे शुरू हो गई, 1 दिन नहीं छोड़ना, रोज नहाना अच्छी बात है, मैं भी नहीं चाहती वो 1 दिन छोड़े, लेकिन फिर भी जैसे बच्चे होते हैं आनाकानी कर देते हैं, मेरा तन में करता है यार, लेकिन वो लड़की नहीं। अभी प्रैक्टिस चल रही है, तन में खुश हो रहा, अच्छा हुआ मैंने किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं किया कि मेरी छुट्टी हो गई। गुड्डू खुश है जाने में। मैं घर जाने का था, उसने बोला मम्मी मैं नहीं छुट्टी करूंगी, आप जाओ जैसे भी जाओ, या संडे को जाओ, संडे को चलूंगी, मंडे को मेरे को स्कूल अपना अटेंड करना है क्योंकि मुझे 100% अपना अटेंडेंस रखना है। कह रही 100% तो मम्मी होगा ही नहीं क्योंकि आप रखने ही नहीं दोगे, आपने करा दी है मेरी 2 छुट्टियां। मम्मी का फोन आ गया, मम्मी का नाम लिया, लेकिन चलो मैं आप लोगों से बात करती हूँ, पहले पीटीएम अटेंड करते हैं। अब कोई बात नहीं, उतर जाए यार, वहाँ रोड पे लगाता क्या मैं गाड़ी। यहाँ अगर कुत्ते की पॉटी हुई तो कुत्ते की पोटी कहीं नहीं है यहाँ। आधे घंटे पहले आना चाहिए, बहुत भीड़ होगी। और जाओ तो बच्चों का पीटीएम तो अटेंड कर लिया है और अब आगे की तरफ निकल चुके हैं। गुड्डू को घर पे छोड़ दिया है। खाना वगैरह मैंने सब बना के रखा हुआ है, रोटी सब्जी वगैरह गुड्डू डाल लेगी अपने लिए अगर उसको खाना खाना होगा, मैंने उसको बता दिया है। दही वगैरह भी मैं इसीलिए बर्तन में डाल के आई थी कि उनको दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ की। विपिन ने खा लिया था चलने से पहले, मेरा अभी मन नहीं था, मैंने वो सैंडविच खाया था, और विपिन भी वैसे भी खाते खाते ना मुझे 2 बाइट 3 बाइट खिलाई देते हैं, तो बस फिर मेरा तो मुश्किल ही है दोपहर में। अभी पानी पिया तो ऐसे लग रहा पेट काफ़ी भरा हुआ है। शाम की टेंशन हो रही है मेरे को कि मैं शाम में क्या बनाऊं, क्योंकि कल दाल चावल बनाए थे, अभी सब्जी बन गई है। सब्जी वो थोड़ी सी है, मतलब अगर बची भी तो 1 कटोरी बचेगी, और हम 4 जने हैं, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि शाम को क्या किया जाए। चीले बनाए जाए, चीले। दिक्कत ये है ना, विपिन सब कुछ नहीं खाते हैं। अगर मैगी का ऑप्शन चुने तो विपिन नहीं खाएंगे। बताओ क्या बताऊँ, इनकी दिक्कत हो जाती है। बच्चे और मैं तो कर लेते हैं इस तरह की चीज़ों से, चीले वगैरह से। विपिन को खाने के दम पे खाना ही चाहिए। नाश्ते में वो ले लेंगे इस तरह के ऑप्शन, लेकिन खाने में खाना ही चाहिए। बोल रहे हैं बाहर से ले आऊँगा, चलो देखते हैं अब शाम का। शाम इतनी बड़ी टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए, खाने की हो जाएगा। फिलहाल तो चलते हैं। अब मैं बोल रही थी मेरा मन नहीं कर रहा, मैं घर पर या नहीं कर लो, फिर कल भी होगा कि फिर मैं कल तुम लोगों के साथ साथ कि अभी कर लो। हेलो, तो फिर अभी जो है अपना देखते हैं क्या लेंगे क्या नहीं, कुछ भी नहीं सोचा हुआ है, तो वहाँ जाकर ही देखते हैं क्या पसंद आता है, क्या लेते हैं। ये कितने में जाएगा? ये तो बेटर है। ये ऐसे वाले ना सेट के साथ भी मैच हो जाता है और विदाउट के ये 2-in-1 है। अच्छा लग रहा है, अलग सा। ये रोटी खाई तुम दोनों ने?
नहीं, तो तूने नहीं खाई इस दिन? आधी सी खा तो खाना खा लिया इन लोगों ने, मम्मी क्योंकि मैं थोड़ी रोटी सी वगैरह बना के गई थी और मैंने जो खरीदना था खरीद लिया है। ये गोल्ड शॉपिंग कर ली है और आप लोगों को मैं कल दिखाऊंगी। मम्मी आप प्लीज मुझे आप लोगों को मैं कल दिखाऊंगी और मैं भी कुछ खा पी लेती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ और क्या नाम है देखती हूँ। फिर मैं मेहंदी का भी करना है। वो ड्रेस में मत बैठ, प्रेस हो रखी है, उसे मैं बेड में रखूंगी। वो शॉर्ट वाली ड्रेस है ना, इसको कल बेड में रखूंगी। तेरी स्कर्ट कहाँ है गुड्डू? ये है मेरा खाना, लस्सी बना के लाई हूँ और ये है आलू मटर गोभी की सब्जी, रोटी बनाकर गई थी तो ये फ़ायदा हो गया कि मैं खा लेती हूँ। 2 रोटी ली है मैंने, बच्चों ने खा लिया है और अब मैं खा लेती हूँ। चलो गुड्डू इधर आ, इधर आ। नमक तेज हो गया ना अगर का, फिर आपको खांसी होती है। खा ले। मम्मी मैं फिर एक खा ले भाई, एक खा ला। अब मुँह आ कर दिया था तूने। अब तो सीधा गोभी है, आलू नहीं है। अब तो गोभी बची है। अभी ये चला है शाम का टाइम, मतलब 6:30 या 6:45 का टाइम है और मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई। 6:30 ही हो रहे होंगे और मेहंदी लगनी स्टार्ट हो चुकी है। गांव में भी काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको मेहंदी आती है, लेकिन क्या है ना, मेरे पास कोई बुलाने वाला नहीं होता है तो इस वजह से मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाती हूँ। और मैं वैसे जानती नहीं हूँ उनको, क्योंकि मैं ज़्यादा ना इधर उधर जा ही नहीं पाती हूँ किसी के भी पास। बच्चे छोटे हैं तो उनको छोड़ के इधर उधर जाना हो ही नहीं पाता। तो फिर इनको बुलाया, इनसे कांटेक्ट किया, ये आ गई हैं। और आज के दिन सभी मेहंदी वाली बिजी होती हैं, जिनको भी आती है सब पहले से ही बुक कर देते हैं, भाई हमें लगा देना, हमें लगा देना। तो यहाँ पे जो है मेरा एक हाथ हो चुका है कंप्लीट, दूसरा हाथ शुरू हो गया है। वैसे तो मुझे पैरों पे लगवाने का भी शौक है, लेकिन शादी के बाद से मैंने कभी पैरों पे लगवाई नहीं। लेकिन हमारी तरफ जब मम्मी रखती थी, भाभी रखती थी, तो वो लोग तो पैरों पे भी ज़रूर लगाते थे थोड़ी थोड़ी सी, और हाथों पे तो लगाते ही थे। तो देखिए मेहंदी लग चुकी है, दोनों हाथों पे भर भर के लग गई है। कल हाथ बड़े ही प्यारे लगेंगे ये मेहंदी लगे हुए, जब मेहंदी हटेगी। और मुझे तो भैया मेहंदी का हर औरत को, हर लड़की को शौक़ होता है, कोई होगी जिनको ना हो। तो यहाँ पे बन चुकी है मैगी, जो कि बनाई है पतिदेव ने। और आज क्या हुआ, गांव में ना एक किसी ने भंडारा दिया हुआ है, तो विपिन और तन्मय वहाँ जाएंगे और मैं और गुड्डू मैगी खाएंगे। बाहर के खाने से अच्छा है कि भाई मैगी खा लेते हैं। तो इस वजह से फिर जो है हमने मैगी का ऑप्शन चुन लिया और मैगी बन गई। ये विपिन ने ही बनाई है, काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी खा लो। बड़ा अच्छा लगता है ना हमारे हाथ में मेहंदी हो और ये बनाए कुछ हमारे लिए अपने आप। सोच के काफ़ी सारे ऑप्शन दे रहे थे मुझे कि चल तेल लचीला बना देता हूँ, पनीर कस के डाल दूँगा उसमें, और भी मतलब 1-2 ऑप्शन बाहर से कह रहे थे, डोसा वगैरह, मैंने मना कर दिया था। तो अभी मैंने ये मेहंदी हटा दी है, मैगी खाई जो मैंने आप लोगों को दिखाई, जो इन्होंने बना कर दी, और शर्मा गए, उठ गए। और अभी जो है ये मेरे लिए चाय बना के लेके आए हैं। मेरे हाथ नंगे हैं, वो कड़े कहाँ हैं? अच्छा मैं कड़े डालूंगी नंगे हाथों रख के। तो मैं इनको ऐसे ही बोल रही थी, यार मेरा चाय का मन हो रहा है। किचन में गए, मैं बोल रही, मैंने कहा रहने तो एकदम चाय की पत्ती डाल दी कि नहीं तू पी ले, फिर सुबह भी नहीं पिएगी, क्योंकि मैं कल कहानी के टाइम पे ही पीऊंगी। एक फ़ैन ले लिया था उन्होंने, और फ़ैन को क्या होता है ना, डुबो तो वो थोड़ा लिचर पिचर सा हो जाता है। मुझे तो नहीं पसंद, इनको बहुत पसंद है। तो ये फ़ैन नहीं दिखा रही, मैं नहीं दिखा रही, आप आराम से खाओ। तो ये मेरी चाय है। पता नहीं क्यों आजकल चाय की बहुत तलब होती है। ब्लॉग के एंड के टाइम पे पहुंच चुके हैं, कल मिलते हैं। और कल तो बड़ा ही प्यारा सा दिन है। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान हर साल हमें ऐसे ही सजने संवरने का, शॉपिंग करने का वो मिलता रहे। अपने पति के लिए हम हर साल ऐसे ही व्रत रखते रहें। तो चलिए चाय पीते हैं और वीडियो का एंड करते हैं। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय कर दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट। चलिए अब हम चाय पीते हैं।